Hello everyone, good morning student. Good morning ninth class. Ninth class. Today we study about the first chapter of biology, chapter number 5, the fundamental unit of life. Student, this chapter is very important and it is related to our basic fundamentals like as when the origin of life, the basic unit of life is cell. मीन्स हमारी जब बॉडी का ओरिजिन होता है, मीन्स जब हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है अदर एनिमल्स की जो बॉडी का इंट्रोड्यूस होती है, मीन्स प्रोड्यूस होती है, तो बेटा वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से। तो क्या बेसिक फंक्शंस हैं सेल के, ये यहाँ पे हमें स्टडी करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है। उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको इसी वीडियो से। मैं आपको इसको पीडीएफ को ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। आपको कलर डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि बायो में कलर डायग्राम ही अलाउ होते हैं। यदि आप कलर डायग्राम उसके प्रिपेयर करेंगे और उसकी डिटेल लिखेंगे तभी आपको उस पर फुल मार्क्स दिए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सपोज यू सी, आप देखते हैं कि जो आपका रूम है या बिहाइव होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, आपने देखा छोटे छोटे ब्लॉक से बना होता है, या जो रूम प्रिपेयर किया जाता है, तो आपने देखा है स्टार्टिंग में फर्स्ट एक ब्रिक उस पर रखी जाती है और धीरे धीरे क्या है डिफरेंट ब्रिक्स को ज्वाइन कर दिया जाता है सीमेंट वगैरह से, डस्ट वगैरह से, और आपका एक रूम ऐसे ही आप अदर रूम उसमें बनाएंगे तो एक बिल्डिंग पूरा बन जाता है। तो यहाँ पे यही समझना है बेटा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपकी लाइफ का जो स्टार्टिंग होता है वो इस सिंगल सेल से होता है। जब गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं मेल फीमेल, तो वहाँ पे जाइगोट बनता है और जाइगोट में उसमें फर्दर डेवलपमेंट शुरू होता है। तो हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म हैं हायर क्लास के, उनकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग देखते हैं सेल थ्योरी। रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ ए, इसे आप लार्ज कर सकते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ही एफर्ट के साथ मैंने स्लाइड प्रिपेयर की हैं। तो इन्हीं स्लाइड से आपको क्या है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। मीन्स वो क्या है, रॉबर्ट हुक अपने माइक्रोस्कोप से क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कॉर्क की। कॉर्क क्या होता है, जो स्टेम होता है, स्टेम के जो आउटर कवरिंग होती है उसको बार्क कहते हैं। ठीक है, जब वो बार्क मतलब प्लांट की जो बार्क होती है, स्टेम होता है, जब वो डेड हो जाता है, डेड सेल्स हो जाती हैं, मीन्स आपने देखा है किसी प्लांट्स को आप देखेंगे अपने चारों तरफ जो भी होगा, जैसे लाइक एज नीम है, शीशम है, तो उसका जो बाहर का जो पार्ट होता है वो जब ओल्ड हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। तो उसका पीस लेकर वो स्टडी कर रहे थे। दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, बिकॉज दैट टाइम व्हेन द रॉबर्ट हुक रिसर्च 1665 देयर इज नो एडवांस माइक्रोस्कोप, उनके पास कोई भी एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था। उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप किया था। जो एडवांस माइक्रोस्कोप हैं वो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन ये तो बहुत ही एशियन टाइम की बात है, 1665 के आसपास की। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले उसमें स्मॉल बॉक्सेस को देखा था। उस बॉक्सेस को उन्होंने नाम दिया था, बॉक्सेस को सेल नाम दिया था। ओके, तो सेल थ्योरी क्या है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे आज सेल थ्योरी। नेक्स्ट इसके और इसमें पॉइंट्स हैं क्या है, ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर वॉट देयर फंक्शन और फंक्शन इज और वॉट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन।
मीन्स जो आपकी बॉडी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मीन्स जो आपकी सेल माइक्रोस्कोपिक होती है, मीन्स वो हमें नेकेड आई से सीन नहीं होती है, उसके भी डिफरेंट आपके ऑर्गेनल्स होते हैं, अंगक होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं सेल की। एवरी सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड कंपोनेंट। देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, nucleus and cytoplasm. After that we study about here in detail in this chapter. What is cell? Cell were first discovered by the Robert Hooke in 1665 when their observation by self-designed microscope of a cork piece की जब वो स्टडी कर रहे थे। Cell is a Latin word for a little room। तो क्या है, एक लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब होता है छोटे छोटे रूम, छोटे छोटे ब्लॉक्स। ओके, तो नेक्स्ट है आपका सेल रिप्रेजेंट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि जो सेल होती है वो हमारे लाइफ की, इसी से हमारी बॉडी की संरचना का निर्माण होता है और यही हमारी सेल्स ही होती है। सिंगल सेल से ही क्या है, डिफरेंट सेल जुड़ी होती हैं, टिश्यू जुड़े होते हैं, फिर हमारे ऑर्गन्स जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन जिससे होता है वो किससे होता है, सेल से स्टार्ट होता है, और सेल्स का ग्रुप होता है तो टिश्यू बन जाता है वो। ये आप पहले से ही ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ऑर्गेनल्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स इनसाइड ए सेल विद स्पेसिफिक फंक्शन। मीन्स ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं जिनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर composed of one or more cell. You know very well there are 2 type of animal, multicellular and unicellular. Which animal made up of one cell, that is called unicellular, and which animal made up of more than one cell, that is called multicellular. All tissue and organs are composed of cells. यानी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं बॉडी के अंदर, वो सब कंपोज होते हैं सेल से। मीन्स सेल से ही जब ग्रुप हो जाता है सेल्स का और उनका सेम फंक्शन होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। एंड हमारी जो टिश्यू का सेम वर्क होता है और सेम स्ट्रक्चर होता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट सेल्स। विदाउट सेल्स के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं अर्थ के ऊपर। अभी मैंने बताया था सेल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और जो मैंने भी बताया है जो सिंगल सेल का बना है यूनिसेलुलर, और जो मोर देन 1 सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है दैट मल्टी सेलुलर। बट यहाँ पर प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक क्या है बेटा, कि ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, नो न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। मीन जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो स्कैटर्ड होता है, डॉट 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 आपको उसमें नज़र आएगा। उसके चारों तरफ अराउंड अस क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, डू हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। मीन्स इसके अंदर जो भी इसके ऑर्गेनल्स होंगे और न्यूक्लियस होगा वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा। मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर बाउंडेड द सेपरेट ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। कंपोनेंट ऑफ द सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय द सेल। ये मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमारी स्किन से हमारी बॉडी कवर होती है ऐसे ही सेल जो होती है वो किससे कवर होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन से। सेल के अंदर क्या होता है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल के अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इससे लार्ज इससे स्मॉल कौन कौन से होते हैं। और डबल लेयर न्यूक्लियर एनवेलप, मीन्स आपका जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर होती है उसके चारों तरफ। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ द सेल में फर्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। मैंने अभी बताया था देयर आर 3 कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म रेफर टू द
सेलुलर मटेरियल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। मीन जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपकी जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी को, वो सभी क्या है उसमें स्कैटर्ड होते हैं। तो पूरी पार्ट में, सेल के पूरे पार्ट में स्कैटर्ड होता है, सेल से भरी हुई होती है। ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये जो भी नाम यहाँ पे दिए हुए हैं ब्लू कलर में, ये सेल के क्या है बेटा, ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल को हेल्प करते हैं। तो ये सभी कहाँ स्कैटर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ये आपकी सेल है। इस तरह से आपकी क्या होती है, सेल होती है। यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल हैं यहाँ पे हैं। तो सबसे जो इसका सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, आपको नज़र आ रहा है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर पोर है, क्रोमेटिन, डीएनए वगैरह है। न्यूक्लियस क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है, जो जेनेटिक कोड को, जेनेटिक ट्रेड्स को, जेनेटिक कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेकर जाता है, तो सब मटेरियल कहाँ पर होता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे आपके डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनल्स हैं ये सेल के अंदर हैं, लाइक है सेंट्रियोल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे आउटिंग कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वैक्यूल है, ठीक है, वेसिकल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है। ठीक है, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपकी बुक में ये सेल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपको प्रिपेयर करना है। विदाउट इसके मैं किसी की कॉपी चेक नहीं करूँगा, आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जो काम दिया जाता है आप उसको ध्यान से करते नहीं हैं, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। क्लास 9th में अगर ये वर्क जैसे मैं बता रहा हूँ नहीं हुआ तो मैं किसी की कॉपी चेक नहीं करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ा है, आपके जीवन, जितने आप बड़े हो गए 9th क्लास तक पहुँचे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है सिंगल सेल से आपका प्रोडक्शन हुआ है, मीन्स इससे प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। बायो के अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है, वरना मैं कॉपी चेक नहीं करूँगा साइंस की। इसको आप क्लियर समझ लें। थैंक यू।